तो जैसे कि हम पहले दो लेक्चर्स में बहुत सी चीज़ों को टोपोलॉजी के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ओपन सेट, क्लोज सेट्स, प्लेयर ऑफ अ सेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री एंड देन सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे बेस टोपोलॉजी, बेस फॉर अ टोपोलॉजी। किसी भी टोपोलॉजी की बेस जो है वो क्या होती है, एंड सब बेस और टोपोलॉजी जनरेटेड बाय क्लासेस ऑफ सेट्स। किसी भी क्लासेस ऑफ सेट्स को आप लेकर टोपोलॉजी कैसे जनरेट कर सकते हैं, बेसिस, सब बेसिस एंड देन टोपोलॉजी किसी भी क्लासेस ऑफ सेट्स हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, एंड लोकल बेस, और इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और एग्जांपल्स को हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिस फॉर टोपोलॉजी। तो उसके लिए सबसे पहले लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार, अ क्लास बी ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। तो यहां पर आपने एक सबसेट की क्लास लेनी है बी। पहले क्या है कि आपके पास एक टोपोलॉजी है एक्स स्टार पर टोपोलॉजिकल स्पेस, इट्स मीन दैट टाउस पे टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर दी है एक्स पे। अब उसके बाद एक सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है, ओपन सबसेट्स की कलेक्शन एक्स के, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे बी का। दैट इज बी द सबसेट ऑफ टाउ is a base for topology tau if every open set Q belongs to tau is the union of members of B। कि हम अब सबसे पहले जो आपने कलेक्शन ली है उसमें ओपन सेट्स होंगे। ओपन सेट्स के बाद आप टोपोलॉजी में से कोई भी ओपन सेट लें U, तो वो जो सेट U है वो सेट B के एलिमेंट्स जो भी उसमें है उनकी यूनियन में लिखा जाए। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे B जो है वो सेट टोपोलॉजी टाउ के लिए बेस है। द मेंबर ऑफ B आर कॉल्ड बेसिक ओपन सेट्स। तो उनको हम बेसिक ओपन सेट्स कहेंगे। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि एक्स टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजी है, फिर हमने क्या किया, एक्स के ओपन सबसेट्स की एक कलेक्शन ली B। अब वो जो कलेक्शन B है ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी। अगर आप कोई भी ओपन सेट लें टाउ में से, वो ओपन सेट जो है वो B के एलिमेंट्स की यूनियन में लिखा जाए, तो फिर हम कहेंगे कि B जो है वो टाउ के लिए बेस है। तो एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर, उसमें हमने एक सेट लिया A B C D एंड E, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और उस पर एक टोपोलॉजी यहाँ पर डिफाइन की हमने कि फाई A B C D E A B C A D E B C D एंड B C D E एंड X। और यहाँ पर हमने एक सेट लिया है जिसमें आपके पास सेट B है, जिसमें ओपन सबसेट्स हैं फाई A B C D E B C D E। तो अब ये शो करना है कि ये आपके पास टाउ के लिए बेस है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख सकते हैं कि क्या ये तमाम सेट्स इसमें ओपन सेट्स हैं। इसके 5 भी यहाँ पर A भी है, B C भी है, D E भी है और B C D E भी मौजूद है। मीन दैट के तमाम सेट जो है वो ओपन सेट है एंड B जो है वो सबसेट है टाउ का। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले हम इसको बेस टाउ के लिए शो करने के लिए हमें क्या करना है, यूनियन लेना है एलिमेंट्स का B के, और शो करना है कि उनका रिजल्टेंट जो है वो टाउ में होना चाहिए। हम B के एलिमेंट्स का यूनियन लेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो बिलोंग करना चाहिए टाउ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज यहाँ पर हमने देखी कि तमाम सेट जो है वो ओपन है। A हम देख चुके हैं, A फाई B C D E एंड B C D। अब हम इन तमाम को क्या कर रहे हैं, इन सबको हमने यूनियन किया वन बाय वन, दो दो को हम उठा के यूनियन कर लेते हैं। A को पहले यूनियन किया B C के साथ, वो B C A B C आ गया। A को D E के साथ किया, A D आ गया। A को B C D E के साथ किया, वो B C D आ गया। तो यहाँ पर ये E इसमें E है, मतलब ये B C D E। तो इट्स मीन दैट कि ये आपके पास हो जाएगा X, ये बिलोंग करेगा टाउ। सो
BC को फिर D के साथ किया, BCDE आ गया, वो आपके पास ओपन सेट है। BC को BCDE के साथ किया, सेम अगेन, एंड DE को BCD के साथ किया, वो भी अगेन आपके पास सेम वही आ गया। तो हमने तमाम का यूनियन चेक किया, तो जो आने वाले रिजल्टेंट है सब सेट्स आपके बिलोंग कर रहे हैं। ABC हम देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ABC मौजूद है। सेकेंड वन इज ADE, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ADE भी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट वन, ये आपके पास X है, X ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है। BCDE, ये तो हमारे पास जो हमारे पास B था सेट, उसमें भी था और भी ओपन है। अगेन यहाँ पर BCDE ये आपके पास है। तो इट्स मीन दैट के तमाम एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास सेट जो टोपोलॉजी में थे तमाम के तमाम जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं हमारे पास जो गिवन था उससे। तो अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ये सेट है ये आपके पास स्टॉक के लिए बेस होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर है जिसमें हमने ये चेक किया है कि जो आपके पास बी सेट लिया गया है वो इसकी टोपोलॉजी की बेस नहीं बनाता। सेम वही सेट हमने यहाँ पर लिया और टोपोलॉजी भी सेम है। फाई A BC DE ABC ADE BCD एंड BCDE एंड X। सो अब यहाँ पर जो सेट बी लिया है उसमें A BC एंड D ये एलिमेंट्स हैं, तो हमें चेक करना है कि ये बेस नहीं है टोपोलॉजी जो टाउ है उसके लिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि तमाम एलिमेंट बी के जो है वो टाउ में है। ए आपके पास यहाँ पर मौजूद है, BC भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन डी यहाँ पर नहीं है। तो इट्स मीन दैट कि हम यहाँ कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट नहीं है टाउ का। तो एक तो ये रीजन हम कह सकते हैं कि ये उसकी बेस नहीं होगी, क्योंकि बेस के लिए हमने देखा है कि वो जो बी जो है वो कंटेन करे ओपन सेट्स और वो टाउ का सबसेट होगा। सेकेंड वन इज के आपके पास जो ADE है वो हम इन एलिमेंट्स की यूनियन से नहीं बना सकते, या BCDE है वो भी नहीं बना सकते, और जो DE है ये भी हम नहीं बना सकते। अगर ऐसा है तो इट्स मीन दैट कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे, एक एलिमेंट भी ऐसा आ जाए जो उनकी यूनियन से ना बनता हो तो फिर हम कहेंगे वो बेस नहीं है। और नेक्स्ट ये एक रीजन हो गई है। थर्ड रीजन एक और है यहाँ पर कि A यूनियन BC यूनियन D करें तो ये बनता है BCD, वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। जो आपके बेस की डेफिनेशन है उसमें ये है कि उसकी यूनियन करने के बाद जो रिजल्टेंट आए वो टाउ में होना चाहिए, लेकिन ये रिजल्टेंट टाउ में नहीं है। थर्ड वन ये आपके पास उसकी रीजन थी। तो कोई एक रीजन भी हो तो वो बेस नहीं है। बेस इज नॉट, B इज नॉट अ बेस फॉर टाउ। तो ये हमारे पास उसकी रीजन थी कि उसकी जो बेस नहीं है। A base is also called an open base for tau। बेस को हम ओपन बेस भी कह सकते हैं। तो बेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो सब बेस, और सब बेस के साथ ही टोपोलॉजी जनरेटेड बाय क्लासेस ऑफ सेट्स। लेट X be the class of open sets is called the subbase if and only if the finite intersection of the member of S form a base for tau on X। हमें अब यहां पर क्या करना है, एक सेट S लेना है, क्लास ऑफ ओपन सेट्स जिसमें ओपन सेट्स होंगे। एक क्लास ये ओपन सेट्स की, ये सब बेस होगी इफ एंड ओनली के साथ कि अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करें, मीन दैट उसमें से फाइनाइट एलिमेंट्स लेके उनका इंटरसेक्शन करें तो जो रिजल्टेंट आने वाला सेट है इसके मेंबर्स का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फॉर्म क्या करे, एक बेस बनाए टोपोलॉजी टाउ के लिए। अगर वो टोपोलॉजी टाउ के लिए बेस बना रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि S जो है वो टाउ की सब बेस है। बेस में था कि आप उन तमाम एलिमेंट्स का यूनियन करें तो रिजल्टेंट टाउ में जाएंगे। अब सब बेस के लिए है कि अगर हम उसके फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करें तो बनने वाला जो रिजल्टेंट होगा वो एक बेस बनाएगा, किसके लिए, टोपोलॉजी टाउ के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हम ये कहेंगे कि S जो है वो टाउ के लिए क्या है, सब बेस। तो अब उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि S हमारे पास एक सेट है, हम इससे इंटरसेक्शन लेकर हम इसकी एक बेस बना लेंगे। S के एलिमेंट से हमने बेस बनाई,
और बेस के एलिमेंट्स का यूनियन करके हम टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। बेस से हम टोपोलॉजी भी जनरेट कर सकते हैं कि बेस के एलिमेंट्स का यूनियन लेते जाएं, जो तमाम उसके पॉसिबल यूनियन से रिजल्टेंट आए उनको एक सेट में रखें और वो सेट टॉ होगा लाजमी। तो इस तरह यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टोपोलॉजी हम यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं सब बेस से। सब बेस के एलिमेंट्स को हमने इंटरसेक्शन किया, बेस के एलिमेंट्स बनाए, सब बेस के एलिमेंट्स से बेस के एलिमेंट्स बनाए, और फिर बेस के एलिमेंट्स को यूनियन करके आप बना सकते हो टॉ के एलिमेंट्स, जो कि टोपोलॉजी है। तो इससे हम टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। तो इस द टोपोलॉजी जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। जो इस प्रोसेस से हम टोपोलॉजी जनरेट करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस है, या जनरेटेड बाय सब बेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि एक टोपोलॉजी के साथ मैं आपको एक सब बेस से प्रूव करेंगे कि जो ये एस है ये उस टोपोलॉजी के लिए सब बेस है, और एक एग्जांपल में हम सब बेस से एक बेस बनाएंगे और बेस से फिर टोपोलॉजी बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में पहले हमारे पास यहाँ पर एक सेट है एक्स जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स है। तो हमने एक सेट एस लिया जिसमें ए बी सी एंड बी डी ये एलिमेंट्स है। तो हमें शो करना है कि एस जो है ये सब बेस है इस टोपोलॉजी के लिए, जो टोपोलॉजी यहाँ पर डिफाइन है एक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेकर बेस बनाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या वो बेस टॉ के लिए बेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। सो एस के एलिमेंट्स के पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट बेस बी फ्रॉम दी सब बेस एस फॉर द टोपोलॉजी टॉ। सबसे पहले हमें उसकी बेस जनरेट करनी है बी। उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए का हमने इंटरसेक्शन लिया, ए के साथ ए आ गया, ए का इंटरसेक्शन बी सी के साथ लिया वो फाइव आ गया, ए का इंटरसेक्शन बी डी के साथ लिया अगेन फाइव, बी सी इंटरसेक्शन बी सी आ जाएगा, बी सी इंटरसेक्शन बी डी वो बी आ जाएगा, और बी डी इंटरसेक्शन बी डी वो आपके पास बी डी आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट के उन एलिमेंट्स के अलावा एक न्यू एलिमेंट हमारे पास बी आया और एक फाइव, तो ये हमारे पास एक बन गई है बेस। अब प्रूव ये करना है ये जो बी हमारे पास रिजल्टेंट आया है ये बी जो है ये उस एक्स के लिए जो हमारे पास टोपोलॉजी है इस टोपोलॉजी के लिए एक बेस बनता है। अगर ये इस टोपोलॉजी के लिए बेस है तो फिर हमारे पास जो एस था वो इस टोपोलॉजी के लिए सब बेस होगा। उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यूनियन लेकर जो रिजल्टेंट आ रहे हैं वो आपके ओपन सेट्स हैं। तो सबसे पहले ए को ए से यूनियन किया, ए आ गया, बी से यूनियन किया, ए बी आ गया, ए को बी सी के साथ किया ए बी सी, ए को बी डी के साथ ए बी डी आ गया, बी बी के साथ बी, बी यूनियन बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी यूनियन बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी सी यूनियन बी सी इज इक्वल टू बी सी, एंड बी सी यूनियन बी डी इज इक्वल टू बी सी डी, एंड बी डी यूनियन बी डी इज इक्वल टू बी डी। और उसके अलावा हम देख सकते हैं तमाम सेट्स जो हमारे पास बी में है ये आपके पास ओपन सेट्स हैं। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि फाइव भी है, यहाँ पर ए भी है, बी भी मौजूद है, और बी सी भी है, और उसके बाद बी डी भी मौजूद है। और उसके बाद जो हमने रिजल्टेंट बनाए हैं उसमें ए भी बन रहा है, ए बी डी भी बन रहा है, ए बी सी भी बन रहा है, और बी सी डी भी बन रहा है, और एक्स भी बन रहा है। एक्स जो है एक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर इन सबको यूनियन कर दें तो वो ए बी सी, इन सबको हम अगर यूनियन कर दें ए बी बी सी और बी डी को वो एक्स बन जाएगा। और इस तरह हम इसके तमाम एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट आ रहे हैं वो सब ओपन है। तो इट्स मीन दैट कि बी जो है ये टॉ के लिए क्या बन रहा है बेस, और बी हमने जो जनरेट किया वो एस से है, तो ये शो कर रहा है कि एस जो है वो टॉ के लिए सब बेस है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हमारे पास एक सेट एक्स है जिसमें ए बी सी डी आपके पास एलिमेंट्स हैं, और एक सेट यहाँ पर दिया गया एस फाइव ए बी सी सी डी और एक्स। तो इस सेट से हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सेट एस है ये आपके पास एक टोपोलॉजी इस समय जनरेट करनी है। मीन दैट एस से पहले बी जनरेट करेंगे, बी से फिर हम जो है वो टॉ जनरेट कर सकते हैं। सो दैट एस इज अ सब बेस एंड जनरेटेड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये सब बेस है और एक टोपोलॉजी जनरेट करती है एक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस जनरेट करनी है फ्रॉम द सेट एस। फॉर दिस वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो उस तरह से ए, फिर हमने ए को ए के साथ इंटरसेक्शन किया, ए आ गया, ए को
BC के साथ किया फाई आ गया है, A को हमने CD के साथ किया फाई आ गया है, A को X के साथ किया वो A आ गया। वेन BC BC आ जाएगा, BC को CD के साथ करें तो C आ गया, BC को आपने X के साथ किया BC आ गया, BC को CD के साथ किया CD को CD के साथ किया CD आ गया, X के साथ किया तो CD अगेन, और X को X के साथ किया X आ गया। तो हमारे पास जो एक और न्यू एलिमेंट आया है वो आया है C, फाई A C B C C D एंड X, ये हमारे पास बन गई है उसकी, ये एक बेस बन गई। अभी इस बेस के एलिमेंट्स को यूनियन करके हम जो है वो एक टॉ जनरेट करेंगे। हमने यहाँ पर इन सबको यूनियन किया है, फाई को A के साथ, फाई को C के साथ, फाई को BC के साथ, फाई को CD के साथ, और फाई को X के साथ किया तो वो तमाम एज इट इज आ जाएंगे, और फाई को फाई के साथ करें तो फाई भी आ जाएगा। A यूनियन A आ जाएगा, A यूनियन C AC आ गया, A यूनियन BC ABC आ गया, A यूनियन CD ACD आ गया, और A यूनियन X इज इक्वल टू X आ गया। अगेन C को C के साथ करेंगे, C यूनियन BC इज इक्वल टू BC, C यूनियन CD इज इक्वल टू CD, C यूनियन X इज इक्वल टू X, BC यूनियन X इज इक्वल टू X, BC को CD के साथ करेंगे BCD, और CD को X के साथ करेंगे तो X आ जाएगा। इन तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने इनको एक टॉ में रखा, और हम देख सकते हैं कि ये टॉ जो है ये X सेट पे टोपोलॉजी को डिफाइन करेगा। तो हमने दोनों एग्जांपल्स को देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका लोकल बेस हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लोकल बेस। लोकल बेस के लिए बेस का ही कॉन्सेप्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लोकल बेस जो है वो किसी एक पॉइंट पे होती है, अगर किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो प्रॉपर्टीज हैं उनको अगर सेटिस्फाइड करता है तो इट्स मीन दैट वो बेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही बेस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, लोकल बेस। तो लेट P be any arbitrary element in a topological space X। जो X अब हमारे पास एक सेट है, उसमें से हमने कोई भी आर्बिट्रेरी आप एलिमेंट X P ले सकते हैं। अ क्लास BP, ये हमारे पास बेस है, ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग P, ये वो क्लास है जिसमें आपके पास वो P जो है वो कंटेन कर रहा है, is called a local base at P if and only if for each open set G containing P there is a G contain GP, P up belongs to BP, BP जो है हमारे पास वो बेस, और GP जो है ये BP का कोई एक एलिमेंट होगा, with the property P belongs to GP, और G जो है वो हमारे ओपन सेट का G का सबसेट होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि X हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें से हमने एक P सेट लिया, जो हमारे पास गिवन है बेस, वो हमारे पास बेस जो होगी वो लोकल बेस एट पॉइंट P होगी। किस वक्त, अगर हम कोई भी ओपन सेट लें जो कि कंटेन करे P को, हमें वो तमाम ओपन सेट लेने हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं P को, तो हमारे पास उनके लिए जो बेस है उसमें एक सेट होना चाहिए GP, किस प्रॉपर्टी के साथ कि P जो है वो GP में होना चाहिए और GP जो है वो G का सबसेट होना चाहिए। मतलब ये कि हमें क्या करना है, जो हमारी बेस है उस बेस में से हमें एक सेट लेना है GP, उस GP में आपका P जो है वो कंटेन करना चाहिए, और वो जो सेट आ रहा है वो उन तमाम सेट्स G का सबसेट होना चाहिए जिनमें आपके पास P हो। एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमने एक सेट लिया है X ABCD, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और टॉ हमने यहाँ पर एक जो है वो इस पे एक ये जो टोपोलॉजी है वो डिफाइन की। ये लास्ट वाले एग्जांपल से ही थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लास्ट वाले एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं। टॉ जो है वो इस पे टोपोलॉजी है सेट X पे, और B जो है ये बेस है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये लोकल बेस है एट पॉइंट B बिलोंग टू X। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां B से एक सेट ऐसा देखेंगे जिसमें ऐसा सेट देखेंगे जिसमें B कंटेन कर रहा हो, तो वो हमारे पास है BC।
एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बी बी सी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी के लिए हमारे पास जो है वो 3 सेट्स हैं, सी, बी सी और सी डी। तो उसके लिए हमें फिर सबको चेक करना होगा कि जितने भी ओपन सेट्स हैं वो इन तमाम को कंटेन करें, इन तमाम का सुपर सेट हो। तो इसी तरह से जो बी के लिए सेट आ रहा है वो जस्ट आ रहा है बी सी। उसके बाद हमें अब वो ओपन सेट लेने हैं जिनमें बी कंटेन करे। तो वो एक ओपन सेट हमारे पास है बी सी, और एक ओपन सेट है ए बी सी, और एक ओपन सेट है बी सी और डी। और ये हमारे पास उसके ओपन सेट आ रहे हैं। और एक यहाँ पर आप एक्स को भी देख सकते हैं कि एक्स जो है ये भी आपके पास एक सेट है, और यहाँ पर भी एक्स जो है वो एक सेट। तो अब बीसी जो है वो इन सब में कंटेन करना चाहिए। अगर बीसी इन सब में कंटेन करता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ से इस में से एक्स को निकाल कि यहाँ से जो बीसी जो है वो आपके पास जो है बीसी अगर इन सब में कंटेन करता है तो इट्स मीन दैट कि ये जो बेस है ये हमारे पास पॉइंट बी पे क्या होगी, लोकल बेस होगी पॉइंट बी पे। तो वो तमाम चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हैं कि फॉर शोइंग द गिवन बेस is a local base at point P, B. First we take a set from B containing B, that is BC. Now we take the open sets which containing B, and they are must be supersets of BC. So for this, these are the supersets, also X here, BC, ABC and BCD and X. तो हम ये देख सकते हैं कि BC जो है B बिलोंग कर रहा है BC से, और BC जो है वो सबसेट है BC का। B बिलोंग कर रहा है BC से और वो सबसेट है ABC का। B बिलोंग कर रहा है BC से, वो सबसेट है BCD का, यहाँ सब भी है। और एक और कि B बिलोंग कर रहा है BC से, और BC जो है वो सबसेट है X का। तो ये चीज हमारे पास तमाम क्लियर कर रही है उसकी जो हमारे पास कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बेस है वो पॉइंट बी पे लोकल बेस बन रही है। हेंस द गिवन बेस इज अ लोकल बेस एट पॉइंट बी। तो आई होप कि ये चीजें आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होंगी। कोई भी मिस्टेक, कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो वो आप लोग मुझसे लेक्चर के बाद डिस्कशन रूम में या फिर व्हाट्सएप पे या फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।